नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। दुनिया के दूसरे ममालिक में उनके त्योहारों के मौके पे खाने पीने और पहनने की अशिया की कीमतों में कमी आ जाती है। जैसा क्रिसमस के मौके पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन के अंदर आपने देखा है कि जब क्रिसमस आता है तो वहाँ पे हर दुकान पे सेल लगा दी जाती है और हर पहनने की चीज़, खाने की चीज़, इसमें कमी बक जाती है। जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। जैसे ही रमज़ान करीब आता है, हमारे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और दूसरी अशिया के अंदर कीमतें इनकी बढ़ा दी जाती हैं और जिससे एक आम आदमी जो होता है वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह लोगों को सब्सिडाइज आटा और चीनी जो है वो प्रोवाइड करे, मगर ये निज़ाम जो है नाक़िस होने की वजह से मुस्तहिक आदमी उस तक नहीं पहुंच रहा। टीवी पे दिखाया जाता है कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जिसमें ज़ईफ़ आदमी, औरतें भी उसके अंदर हैं और पुलिस वाले उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं और थप्पड़ उनको मार रहे हैं, जिससे ना सिर्फ अवाम की हैतक हो रही है बल्कि उनके एहसास जो हैं वो भी मजरूह हो रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आती है। और ये चीनी का जो कार्टेल है वो किसी तरीके से भी कीमत जो है वो कम करने को तैयार नहीं है और हुकूमत, जैसे मैंने आपको बताया है, कि कुछ कर नहीं पा रही है। रोज़ाना अखबारों में ख़बरें आती हैं कि चीनी की कीमत जो है वो कम कर दी गई है, हत्ता कि हाई कोर्ट ने भी चीनी की जो कीमत एक मुकर्रर की है उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। आज हमने अपना मौजू जो है वो यही रखा है कि क्यों ऐसा होता है कि जहाँ रमज़ान आया, ये त्यौहारें हमारी आईं और चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं और हुकूमत जो है उनका कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब, आप वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ में मियाँ परवेज़ साहब, आप एक सनतकार भी हैं और फिलंथ्रोपिस्ट के अंदर आप भी हैं। आप, मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूं प्रोग्राम के अंदर। और डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि क्रिसमस के ऊपर मैंने मिसाल दी है कि सेल्स लग जाती हैं तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर। मैंने खुद दसियों बार ये चीज़ देखी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। पाकिस्तान के अंदर इस अदर वे राउंड, मतलब यहाँ पे जनाब रमज़ान आया और जैसे कि लोग जो हैं तैयार बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब ये शुगर का जो मतलब प्रॉब्लम आ गई है और गरीब आदमी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब तो, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रही है। कौन लोग हैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और कितने वो ताकतवर हैं कि हुकूमत भी, हाई कोर्ट भी, सब जो हैं हेल्पलेस हुए हैं? क्या वजूहत हैं इस चीज़ की? शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब, बड़ा अहम मौजू आपने उठाया है। पाकिस्तान में ये रुझान रहा है कि रमज़ान मुबारक से कई महीने पहले से कुछ लोग तैयारियां शुरू करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तैयारी, मार्केट में मैनिपुलेशन की तैयारी, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें फैलाना, और इस तरीके से खुसूसन रमज़ान के महीने से पहले ही अशिया सर्फ जो है खुसूसन उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। और इस साल तो जो तकलीफ़ दे सूरत हाल सामने आई है, जैसे आपने बिल्कुल अभी सही फरमाया, ख़ास तौर से चीनी और आटे के सिलसिले में तो इतनी तकलीफ़ दे है, उसका अंदाज़ा मैं आपको सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कम से कम तनख्वाह 6,000 रुपये होती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 6,000 रुपये कमाने वाला, उसका 80% खाने पीने की अशिया में सर्फ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि 4800 रुपये तो उसके निकल गए खाने पीने में। अब मकान का किराया, बच्चों की तालीम, सेहत, पूरा घर का ख़र्चा वो 1200 रुपये महीने में, किस्त, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट के किराए। तो ये बहुत एक संगीन सूरत हाल है। तो और मुनाफा ज़रूर कमाएं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि इन लोगों को ज़िंदगी ज़िंदा रहने से अगर हक़ से महरूम कर देते हैं और वो किसी के मुंह से निवाला छीन के नाजायज़ मुनाफाखोरी। शाहिद साहब, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन लोग हैं, कौन कार्टेल है, कौन है जो हुकूमत, जैसे मैंने कहा, हेल्पलेस है और गरीब जो है, आवाम जो है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये तमाम चीज़ें। और रमज़ान के मौके पे जबकि एक इतना मतब्बर और इतना एक त्यौहार है हमारा, इतना, और इसके अंदर जो है अवाम जो है वो किस तरीके से रोज़ा खोलते होंगे, किस तरीके से रोज़ा रखते होंगे, हैं कौन लोग? मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर आप इसमें ज़िम्मेदारी का तयन करें, मैं पूरी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसमें ज़िम्मेदारी आती है पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के ऊपर, जिसमें आपको पता है हाईएस्ट बॉडी है। उसके बाद हुकूमत में शामिल अफराद, ब्यूरोक्रेसी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी स्टोर्स, इन सब का गठजोड़ था
सनतकारों के तो आप साथ। सोचते हैं कि सब मिले हुए थे और इंटेंशनली ये चाह रहे थे कि ये तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो, क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ है कि जैसे आपने देखा है कि जब चीनी की एक बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके अंदर एक्सपोर्ट कर दी गई थी और बाद में फिर इंपोर्ट करके मंगाई गई। गेहूं का भी ये इसी तरह का एक बार हो चुका है। तो आप सोचते हैं कि ये सब, मैं अर्ज कर रहा था कि इन लोगों ने ताउन किया उन शुगर मिल मालिकान के साथ, एक तो खुद भी शामिल थे हुकूमत में कुछ शुगर मिल मालिकान, और स्टॉकिस्ट के साथ, और गठजोड़ करने वालों के साथ, और स्टेट बैंक भी पीछे नहीं रहा, उसने भी कवानीन में नरमी की इस तरीके से कि प्लेस के अगेंस्ट कंटिन्यू रहे कर्जे। तो इन सब ने मिल के कार्टेल का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, मैं 100% ये सही है, इन सब ने मिलकर गरीब आवाम से तकरीबन 25 अरब रुपए का नाजायज़ इजाफी मुनाफा कमा लिया। तो अब लेकिन उसकी जो सबसे तकलीफ दह सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत ने बार बार ये ऐलान किया था कि जिन लोगों ने यह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने यह किया इन द फाइनल एनालिसिस उनकी कीमत को, जो इजाफी कीमत 40 रुपये या 45-47 रुपये जो थी, उसको रेगुलराइज़ किया। तो उसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि जब ये स्टॉक उन्होंने किया था तो इस साल के शुरू में, तो उस वक्त तो कीमत 32-34 रुपये थी, तो उनको जब आप 45-47 रुपये कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आपने अमली तौर पर उनको रिवार्ड दिया रेगुलराइज करके 47 रुपये। हालांकि होना ये चाहिए था कि चूंकि आलमी मंडी में इसकी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो स्टॉक हुकूमत लेके सब्सिडी दे के यूटिलिटी स्टोर पे भेज देती और इनसे ख़रीद लेती 34 रुपये में, जो उस वक्त का रेट था, और ये फिर आवाम को। शायद साहब मैं आपके पास आऊँगा और फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये 1 किलो की कॉस्ट कितनी आती है इन मिल को और कितने में ये बेच रहे हैं। इसके बाद परवेज साहब, जैसे मैंने बतलाया आपको कि हुकूमत की कोशिश ये है कि अब जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है इसको किसी तरीके से सेटल करे, और वो ये करे कि सब्सिडाइज आटा और चीनी जो हैं वो लोगों को फराम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो तरीका है वो आपने देखा है कि टीवी पे आप देखें तो आपका दिल खुद जो है वो ख़राब होता है कि बूढ़े बूढ़े लोग, मैंने खुद देखा है कि एक औरत बेचारी 70-75-80 साल की थी, वो आटे की बोरी मिल गई थी, उस पर सो गई थी बेचारी, और फिर लोग जो हैं पुलिस वाले उनको मतलब लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, तमाम चीज़। इससे इन आवाम की तस्दील हो रही है, मतलब और एहसासात इनके मजरू हो रहे हैं कि बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, आप उनके साथ इस तरह सलूक करें, मगर क्योंकि आटा सस्ता है वो इस तरह जाते हैं। क्या तरीका होना चाहिए कि उनकी तज़लील भी नहीं हो और उनके एहसासात भी मजरू नहीं हो और उनको हुकूमत जो है ये सब्सिडी जो दे रही है वो उनको मिल जाए? क्या तरीका अपनाना चाहिए इसमें? हमें मेरे ख़्याल में हमें फॉलो करना चाहिए उन मुल्कों को जहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। उसमें इंडिया है, ईरान है। अगर हम थोड़ा सा उसको स्टडी करें तो वहाँ पे राशन कार्ड उन्होंने बनाए हुए, तो एक घर के अगर 6 अफराद हैं तो जो गवर्नमेंट की प्राइस है उसके ऊपर उस लिहाज से उनको 6 अफराद के लिए जो आटा, चीनी या चावल 4 या 5 जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उस रेट पे मिलता है। अगर किसी का सपोज़ बना 5 किलो तो 5 किलो उसको उस रेट पे मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा आपने लेना है तो जो मार्केट की प्राइस है वो आप वहाँ पे जाके लें। और हमारे यहाँ अब तो जो है ये इन्होंने नादरा वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब जो आईडी कार्ड है जो वो बहुत अच्छा सिस्टम से तकरीबन सबके पास हो गए हैं। तो ये सिस्टम अगर आ जाए हमारे यहाँ, उनको पहले पूरा स्टडी किया जाए। इंडिया में ये बहुत अच्छा कामयाब है, और ईरान जिसकी इकॉनमी इतनी अच्छी है वहाँ पे भी अगर आप देख लें, वहाँ पे भी 4 चीज़ें जो हैं वो इसी तरह राशन के ऊपर हैं, और वो वहाँ पे कभी ये इस तरह का क्राइसिस नहीं आता। हमारे यहाँ ये आप समझ लें ये जो अभी हो रहा है ये तो आदमी देख के शर्म आती है हमें खुद से आती है बिल्कुल कि भाई किस तरह बूढ़े लोग और औरतें बेचारी, बच्चे, और वो एक 5 किलो या 10 किलो के लिए जो है पूरा पूरा दिन जो है वो धक्के खा रहे हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम इसमें अरबों रुपया सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो वो एक नजायज़ जो है वो तरफ जा रहा है पैसा। तो इसका कोई कुछ लोगों को मिलता है, कई लोग तो इतनी